नमस्कार, मेरा नाम मयंक है और आप देख रहे हैं न्यूज वन टुडे। 8 ऑपोजिशन एमपीज के द्वारा नामंजूरी दे दी गई है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमीशन ऑफ होम अफेयर्स, जो कि 3 नए क्रिमिनल बिल्स के ऊपर काम कर रही थी। एमपीज के द्वारा ये बोला गया है कि ये जो नए बिल्स आए हैं ये पुराने बिल्स की पूरी तरह हूबहू कॉपी पेस्ट है। उनके द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये पब्लिक डोमेन के अंदर पूरी तरह से नामंजूर कर दिए जाएंगे और इनको लापरवाही के साथ साथ जल्दबाजी में बनाया गया है। ये 3 बिल्स का जिनका मैं नाम ले रहा हूं, ये 3 बिल्स का नाम है भारतीय न्याय संहिता बिल टू रिप्लेस द इंडियन पीनल कोड 1860, भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल टू रिप्लेस द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो कि बिल है टू रिप्लेस द क्रिमिनल प्रोडक्टिविटी टू रिप्लेस द क्रिमिनल प्रोसीड्यूर कोड 1973। इनको पार्लियामेंट के अंदर अगस्त 11 को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था। इन बिल्स को 31 मेंबर्स के द्वारा पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमीशन के द्वारा अप्रूव किया गया था, जिनको बीजेपी के एमपी ब्रिजलाल के द्वारा हेड किया गया था। जिन 8 एमएलएस की मैं बात कर रहा हूं जिन्होंने इस बिल्स को नामंजूरी दी है वो ज्यादातर कांग्रेस की तरफ से है और उसके साथ साथ कई अन्य पार्टीज की तरफ से है। उनका नाम मैं आपको बता दूं, फॉर्मर होम मिनिस्टर पी चिदम्बरम और उन्हीं के पार्टी के कलीग अधीर रंजन चौधरी के साथ साथ रवनीत सिंह और उसके साथ साथ दिग्विजय सिंह और डीएमके के इलंगो और उसके साथ साथ दयानिधि मरियन और टीएमसी के ओब्रेक और उसके साथ साथ और कोली घोष। लास्ट डिसेंट के अंदर चिदम्बरम की तरफ से बोला गया है कि इन बिल्स को पूरी तरह से कॉपी पेस्ट किया गया है अब पुराने बिल से, और उन्होंने ये भी बताया कि इन बिल्स के अंदर जो अमेंडमेंट होनी चाहिए वो नहीं हुए हैं। इन बिल्स के अंदर कई अलग अलग सेक्शंस है और उनके साथ साथ जो कि कुछ एक्सेप्टेबल है कुछ नॉन एक्सेप्टेबल है, पर उनके साथ साथ इसके अंदर सेक्शंस और नॉन सेक्शंस और सब सेक्शंस का भी पूरा भंडार बना के बैठे हुए हैं। डिसेंट नोटिस के अंदर टीएमसी के ओबराय की तरफ से और घोष की तरफ से बोला गया कि ये जो नया बिल है 93% पुराने बिल्स के जैसे हूबहू है। दिग्विजय सिंह के द्वारा ये बोला गया कि अगर ये बिल्स अप्रूव हो जाते हैं तो कोर्ट और पुलिस के अंदर उनके काम करने के वक्त में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है, यानी कि उनके काम करने के तरीके में ज्यादा वक्त लग सकता है और उसके साथ साथ ये काफी लॉन्ग टाइम कंफ्यूजन भी रहेगा, यानी कि कंफ्यूजिंग भी रहेगा लोगों के बीच में और जितने भी हमारे पार्लियामेंट्री और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिस्टम्स है उनके बीच में। उन्होंने बोला कि बिल्स को लेकर यूनियन होम मिनिस्टर ने जब यानी कि हमारे अमित शाह ने जब इसके ऊपर भाषण दिया था तो उन्होंने बोला था कि ये 25 अमेंडमेंट का बिल है और उसके साथ साथ जब इस पर ध्यान दिया गया तो अब ये कहा जा रहा है अपोजिशन पार्टीज के एमएलएस की तरफ से कि इस बिल की कोई जरूरत नहीं थी। उन्होंने बोला है कि ये सिर्फ अननेसेसरी इस बिल को बनाया गया है और आगे अगर हम बात करें तो इसके साथ साथ बिल लैंग्वेज के बेसिस पे भी काफी परेशानी खड़ी कर रहा है और उसको अपोज किया जा रहा है। बोला जा रहा है कि हिंदी को इम्पोज किया गया है पूरी तरह से इसके अंदर और इस बिल को पूरी तरह से हिंदी में बनाया गया है, जो कि हिंदी लैंग्वेज को एक तरह से सपोर्ट कर रहा है। चिदम्बरम के द्वारा ये बोला गया, उनके डिसेंट में उन्होंने ये लिखा कि आर्टिकल 348 के द्वारा ये लिखा गया है कि किसी भी एक्ट को इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही पब्लिश करना जाना चाहिए, जो कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अंदर भी लागू किया जाता है, यानी कि वहां भी इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाएगा ताकि हर प्रकार का इंसान, हर प्रकार का स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले इंसान उसको समझ सके। उन्होंने बोला एक लैंग्वेज के द्वारा हम अपने नोटिस को और लॉस को पूरे इंडिया के अंदर इक्वली स्प्रेड कर सकते हैं, बट ये बिल ऐसा नहीं करता। उन्होंने बोला कि नॉन हिंदी स्पीकर्स को ये बिल समझने में काफ़ी परेशानी आ सकती है, जिसके साथ साथ तमिलनाडु और गुजरात, बंगाल यानी कि बंगाली, गुजराती और तमिल के अंदर तमिलियंस जो लैंग्वेज बोलते हैं वो कई जगहों पे हिंदी नहीं समझते हैं, तो उन्हें ये समझने में, इस बिल्स को समझने में काफ़ी परेशानी आ सकती है, वह कंफ्यूज हो सकते हैं। और बताया गया कि जो नॉन हिंदी स्पीकर्स हैं उनको ये बिल समझने में, जैसे कि मैंने आपको बताया, परेशानी आ सकती है, बट बहुत डिसरिस्पेक्टफुल और उसके साथ साथ इस लैंग्वेज यानी कि एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को सपोर्ट करना डिसरिस्पेक्टफुल और उसके साथ साथ अनकॉन्स्टिट्यूशनल और हाई ऑब्जेक्टिफिकेशन यानी कि हाई ऑब्जेक्टिफाई भी होगा। डीएमके के एमपी मरन ने कहा कि इस बिल को स्टेट और यूनियन के द्वारा जो उनके बीच में फेडरल रिलेशनशिप है उसको तार कर देगा। इस बिल के बारे में अगर हम बात ही कर रहे हैं तो बिल को लेकर इशू भी ये बताया जा रहा है कि इसको समझने में, यानी कि हिंदी समझने में बहुत सी जगहों पर इसमें दिक्कत आ सकती है और बताया गया कि इससे ग्रास रूट लेवल तक इसको पहुंचने में परेशानी आएगी, यानी कि हम इस बिल को काफ़ी लंबे समय तक, यानी कि लोगों के बीच और ग्रास रूट लेवल तक समझाने में परेशानी देखने को मिलेगी और ये लोगों तक नहीं समझ में आएगा।
आपको बता दूं कि एफआईआर करवाते हुए भी ये अपोजिशन पार्टी की तरफ से, एमएलए की तरफ से बोला गया कि जब एफआईआर करवाई जाएगी तो तब भी कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज और टर्म्स नहीं समझ में आएंगे किस प्रकार से एफआईआर को दर्ज किया जाए इन लॉज के बिहेवियर पे। चिदम्बरम ने बोला कि आजीवन कारावास और किसी व्यक्ति के बची हुई जिंदगी के बाद और उसके ऊपर लगाने वाले कारावास को अलग अलग कर देना चाहिए, बट इस बिल के अंदर उसको नहीं किया गया है। उन्होंने बोला कि रेप के ऊपर जो बिल्स बनने चाहिए उसमें काफी लूप होल्स है और उसके साथ साथ जबरदस्ती अगर किसी के साथ यौन संबंध बनाया जाता है तो उसके ऊपर जो रिसोर्सेज, यानी कि जो रिसोर्सेज उस समय यूज किए जाते हैं वो रिलीजियस हो सकते हैं, जिसको लेकर भी लॉज होने चाहिए। उन लॉज के ऊपर सही से काम नहीं किया गया है। कांग्रेस और अन्य पार्टी के लीडर्स इन 8 एमएलएज यानी कि जो इन बिल्स को अपोज कर रहे हैं उनमें दाखिल हैं और शामिल हैं, तो ये देखने को रहेगा कि बीजेपी की तरफ से क्या इन बिल्स को वापस ले लिया जाता है और बीजेपी इन बिल्स पे बैकफायर करती है या फिर इन बिल्स को आगे प्रमोट करती है। देखना है कि क्या ये बिल इश्यूज होते हैं या फिर इनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है और किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और बाकी टीएमसी और कई पार्टी इस बिल के ऊपर अपने स्टैंड को रखती हैं। इस खबर के अंदर इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज़ 1 टुडे और आपसे मिलते हैं अगली खबरों में।